अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं काफिरों की बदबख्ती के बारे में। इस वाक़ये से चंद रोज कबल व्यूगढ़ के कुछ सौदागर नमक के 2 या 3 हजार बोरे कोकीन से लेकर आए थे। सौदागर इन बोरों को किले के पास छोड़कर कहीं भाग गए। राजा ने नमक के इन बोरों को गले के बोरे समझा और उठाकर अपने किले के अंदर ले गए। राजा ने तमाम बड़े बड़े सौदागरों और रियाया को फरार होने का कतई मौका न दिया और शहर में दाखिल होकर इसने सौदागरों और दूसरे शहरियों को गिरफ्तार कर लिया और ये अफवाह फैलाई कि मुसलमान सवारों का एक और दूसरा लश्कर भी फलां रास्ते से आ रहा है। राजा की इस जमीन को जिसने 1000 साल से किसी हमलावर की घोड़ों की टापें न सुनी थी, उन्हें बड़ी बुरी तरह से तबाह बर्बाद किया और लूटा। राजा ने यह समझ लिया कि मुसलमान इस मुल्क को तबाह बर्बाद करने के लिए यहाँ आए हैं, इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया कि इससे पहले कि जो मुसलमानों का दूसरा लश्कर पहुंचे, अलाउद्दीन से सुलह करके इसे वापस कर देना मुनासिब होगा। राजा ने अपने मुकर्रबीन को अलाउद्दीन के पास भेजा और उसे ये पैगाम दिया कि इस शहर में तुम्हारा आना हिकमत, दूरअंदेशी और एहतियात से बहुत दूर है। इस वक्त हमारा शहर जो कि लश्कर से खाली है, इसीलिए तुम्हारे दिल में जो आया तुमने वो किया, लेकिन अपनी इस फतह पर मगरूर नहीं होना चाहिए। आसपास के इलाकों से अनकरीब हमारा अजीमुशान लश्कर जो कि तादाद के लिहाज से अपना आप है, देवगढ़ पहुंचकर तुम्हें दुरुस्त कर देगा और तुम में से एक शख्स भी जिंदा न छोड़ा जाएगा। और अगर इत्तफाक से तुम इस लश्कर की गिरफ्त में ना आ सके तो राजा मालू, जिसके पास 40,000 सवारों और प्यादों का लश्कर अजीम है, वो तुम्हारे हर इरादे से बाखबर है और वो तुम्हें रास्ते में ही दबोच लेंगे। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि इससे पहले हिंदू राजा तुम्हारे इरादों से बाखबर हो, तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई करे, तुम यहाँ से चले जाओ। तुमने हमारे जिन महाजिरों को गिरफ्तार किया है उन्हें छोड़ दो। मजबूरन उन्हें एहतियात से काम लेकर राजा की शराइत मान ली और कैदियों से 50 मन सोना, कई मन मोती और कीमती कपड़े लेकर रिहा कर दिया। सुबह के वक्त कैदियों को रिहा करके देवगढ़ से रुखसत हो जाएगा। इत्तफाक से राजा राम के बड़े बेटे को इन हालात का इल्म हो गया और ये कहा कि जो कुछ हमारी किस्मत में लिखा था वही हुआ। खुदा का शुक्र है, हम लोगों को कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हमारे लिए मुसलमानों से जंग करना मुनासिब नहीं है, इससे मुकाबला ना ही हो तो अच्छा है। रामदेव के बेटे ने अपनी फौज की तादाद दुगनी कर दी और दीगर राजाओं की मदद से मगरूर होकर अपने बाप की बात ना मानी। उसने राजा को कासिद के हाथों पैगाम भिजवाया कि हमारा सारा माल वापस कर दो और अपने मुल्क वापस चले जाओ। ये सुनकर राजा को गुस्सा आ गया और उसने कासिद का मुंह काला करके उसे वापस भेज दिया। नाजरीन, ऐसी मजीद न्यू अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके और हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।